नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का इंटरव्यू स्किल्स पर बनाए गए अपने तीसरे ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स के अंतर्गत वह प्रश्नोत्तरी का है। कुछ ऐसे बेसिक प्रश्न जो अभ्यर्थियों से या छात्र छात्राओं से पूछे जाते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, क्या आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आपको क्या उत्तर देना है, जो आपके इंटरव्यूअर है जो आपसे प्रश्न पूछने वाला है वो आपसे क्या जानना चाह रहा है और उसका एक संभावित उत्तर उदाहरण सहित वो भी मैंने देने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक बार मैं जब भी शुरू करता हूं तो ज़रूर बताता हूं कि इंटरव्यू एक वार्तालाप है, जो कि जो जॉब के लिए अप्लाई किया है, जो कैंडिडेट है या उम्मीदवार है, और जो आपका साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू आपका ले रहा है कंपनी की तरफ से, उनके बीच का एक वार्तालाप है, जिसमें जो इंटरव्यूअर है कुछ प्रश्न पूछकर ये जानने का प्रयास करता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप सूटेबल हैं, उपयुक्त हैं अथवा नहीं हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो वार्तालाप है वो उसको इंटरव्यू बोला जाता है, या उसको साक्षात्कार हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो इंटरव्यू के दौरान पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जैसे पहला आपका प्रश्न एक पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में कुछ बताइए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला प्रश्न जनरली यही होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अंग्रेजी में इस तरह से इसको पूछते हैं। तो किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल यही है। तो इस सवाल के माध्यम से जो इंटरव्यू लेने वाला आपके अंदर निम्नलिखित बातों को चेक करना चाहता है। एक तो आपका व्यवहार देखना चाहता है कि आपका व्यवहार किस तरह का है जब आप अपनी बात बताते हैं, रखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी जो आपके अंदर विश्वास का लेवल है वो किस तरह का है, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, उसका लेवल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं, किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं। ये तीन मुख्य बातें होती हैं जो इस प्रश्न के द्वारा इंटरव्यू लेने वाला आप जानना चाहता है। तो जो उत्तर देते समय आपको निम्नलिखित गलतियां नहीं करनी है। एक तो जैसे है रुक रुक कर या सोच समझ कर बोलना। अगर आपने इस प्रश्न का पहले से तैयारी करके रखा है, पहले से सोच रखा है, तो वहाँ पर आपको झिझक या रुक रुक कर बोलने वाली, सोच समझ कर बोलने वाली ये समस्या नहीं होगी अगर आपने तैयारी की हुई है। नहीं, वहाँ पर क्या होगा, आप हो सकता है आपके अंदर झिझक पैदा हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगी। दूसरा, अपने परिवार या अपनी हॉबी के बारे में बताने लगना। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सीधा परिवार का सब शुरू हो जाएं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि सीधा जो है आप इस जॉब के लिए किस तरह से सूट करते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ अपने बारे में आपको वो बतानी है जो इस जॉब से संबंधित हो। तो ये सब बातें, इधर उधर की बात करना, डिटेल में बताने लगना, गाँव वाँव की चर्चा करने लगना, वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अपना पूरा नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इतना आप बता सकते हैं। डिप्लोमा आपने किस संस्थान से किया है, किस ब्रांच से, और उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, ये आप बताइए। जैसे किसी ने मैकेनिकल से किया है तो बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन में सर मैंने डिप्लोमा किया है और उत्तीर्ण अंक मेरे 80% अंकों के साथ मैंने किया है। तो ये चीज़ बताइए। आप इस जॉब के लिए क्यों उपयुक्त हैं वो बताइए, कि आखिर जो कंपनी है, जो कंपनी किस पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू करा रही है, उससे रिलेटेड आपके अंदर क्या योग्यता है। जैसे एक उदाहरण के लिए एक संभावित उत्तर ये ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कोई कंपनी है जो सीएनसी पर वर्क कराती है, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पर, जहाँ पर उत्पादन कार्य होता है। तो वहाँ पर इस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहाँ पर पूछा। तो सुनील कुमार मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है, अभी मैकेनिकल फाइनल में है, तो मैं उसके नाम से बनाया हूँ। जैसे सुनील अगर उत्तर दे रहा है तो वो बताएगा कि सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये एक बात हो गई। मैंने 2019 में राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन में 81.0% के साथ त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है। अब वो जॉब आपकी थी, मान लीजिए सीएनसी से रिलेटेड थी, तो सीएनसी के बारे में उसने जोड़ दिया कि सीएनसी मशीनों पर कार्य करने की मेरी विशेष रुचि शुरुआत से ही रही है और सर मैंने इस पर काफ़ी काम किया है, इसमें मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिया हूँ। हमारे यहाँ
मशीन रखी है सीएनसी की, उस पर सर मैंने कार्य किया है, तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको लगता है नहीं होता है। और ये जो अभ्यर्थी है ये सीएनसी पर इंटरेस्ट रखता है, ये सीएनसी पर इसको ट्रेनिंग ली है, सीखा है, पढ़ा है, सीएनसी के बारे में जानकारी है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन उस पर आपके अंदर डालेगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने लगना है गांव घर की और पिता परिवार के बारे में, वो सब चीज़ें आपको इसमें डिस्कस नहीं करना है। दूसरा वो प्रश्न पूछते हैं कई बार, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपने कभी कंपनी का हमारी नाम सुना है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपसे मैं पहले भी बताया था, अपना जो पहला दूसरा जो वीडियो था उसमें ये बातें मैंने बताई थी कि जब भी आप किसी कंपनी के में इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो उस कंपनी के बारे में जान जरूर लीजिए, जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है। यदि कोई टीचर जो वहाँ के टीपीओ हैं उनसे पूछिए कि सर ये कंपनी के बारे में कुछ बताइए, क्या कंपनी करती है, कहाँ कहाँ इसकी शाखाएँ, उनको जानकारी है तो बता देंगे। नहीं, गूगल में सर्च करके देखिए कंपनी कहाँ कहाँ है, कंपनी क्या क्या उत्पादन कार्य करती है, कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं हैं, प्लांट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो उसमें जो भी सूचनाएं आपको मिली तो वो आपके हेल्पफुल होगी। जब वो बातें आप उनको बताएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं ये कंपनी के बारे में नाम इन्होंने हमारी कंपनी का सुना है और ये काफ़ी चीज़ें जानते हैं। तो ये तथ्य आप जुटा लीजिए गूगल सर्च करके, कंपनी क्या कार्य करती है, कौन कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं, कौन कौन सी सेवाएं देती है, यही हो सकता है ये सर्विसेज देने का काम हो, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ का क्या नाम है, कंपनी को कोई यदि अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर तो वो भी जानकारी रखिए, उनको बताइए कि सर बहुत अच्छी कंपनी है, आपको नंबर 1 कंपनी का अवार्ड आपको मिल चुका है। इस तरीके की चीज़ें आपको बताना है तो उससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये गलतियां नहीं करना है, सिर्फ इतना बोल दिया कि सर आपकी कंपनी तो बहुत बढ़िया है या दोस्तों से पता चला मुझे, तो ये चीज़ें इस तरह से आपको बातें नहीं बोलना है। संभावित उत्तर क्या हो सकता है तो उसको देखिए, सर आपकी कंपनी पिछले 10 सालों से ट्रांसफार्मर पार्ट्स के उत्पादन में देश की अग्रणी कंपनी है। तो एक उदाहरण लिया हो कि मान लीजिए कंपनी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स बनाती है तो उसको इस तरह से बता सकते हैं। वर्ष 2015 में भारत सरकार की तरफ से गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी आपकी कंपनी को मिल चुका है। आपकी कंपनी का हेड ऑफिस एवं प्लांट आप कानपुर में हैं या प्रयागराज में हैं, तथा एक नया प्लांट आप गुजरात में भी स्थापित कर रहे हैं या अभी रिसेंट में स्थापित हुआ है। इस तरह से जब आप बताएंगे तो उससे काफ़ी इंप्रेशन कि नहीं इन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया है, कंपनी के बारे में जानने के लिए गूगल किया है। तीसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल ही क्यों चुनी, या इलेक्ट्रिकल ही क्यों चुनी, या इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चुनी, या सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुनी, अथवा आप इस क्षेत्र में कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, अथवा आप इसी क्षेत्र में क्यों अपना करियर बनाना चाहते हैं। कंपनी वाले इस तरह से पूछ लेते हैं। ये एक जनरल आइडिया, तो आप क्यों आखिर आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, या क्यों आप हमारी कंपनी में आना चाहते हैं, या इस पद में क्यों आना चाहते हैं। तो ये इस सवाल के माध्यम से जो इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहता है कि आप इस काम के प्रति कितना गंभीर हैं या इस काम में आपकी दिलचस्पी कितनी है। तो उत्तर देते समय निम्नलिखित गलतियाँ नहीं करनी है आपको। आप ये बोल दें, अरे सर इस क्षेत्र में बहुत पैसा है, मैं इसीलिए इसमें आना चाहता हूँ, या मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन मैकेनिकल में करवा दिया था, नहीं मैं तो साहब इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाह रहा था या सिविल से करना चाह रहा था, तो मजबूरी है सर, अब क्या करूँ, मुझे तो आने पड़ेगा। या माता पिता का सपना था कि मैं इसी क्षेत्र में जाऊं। तो ये सब चीज़ें बोलने की आपको गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि सर मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था, मैं शुरुआत से ही इस फील्ड में जाना चाहता था, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में इस पद के लिए, मेरा शुरू से, मैं मान लीजिए सीएनसी मशीनों पर कोई ट्रांसफार्मर बनता है कंपनी में, तो बताइए कि मैं सर ये ट्रांसफार्मर में विशेष रूप से रुझान रहा है और सीएनसी में रहा है, उत्पादन किस तरह से होता है, मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता पैदा होती थी। मैं अपने साथ के बच्चों को भी इस संबंध में डिस्कस किया करता था, उनको बताता था कि सीएनसी के क्या उपयोग है, कैसे काम होता है, ये सब चीज़ें आप बताना है। तो अपने जवाब में निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित करिए, उनको बताइए कि आपको प्रारंभ से ही इस क्षेत्र में रुचि थी, डिप्लोमा के दौरान इस विषय से संबंधित अध्ययन करना एवं सीखना अच्छा लगता था और मैं अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करता था। ऐसा उत्तर दीजिए कि इंटरव्यू लेने वाली की दिलचस्पी आप में बढ़े, उसमें उनको लगे कि नहीं ये जो व्यक्ति हमारे सामने इंटरव्यू दे रहा अभ्यर्थी या छात्र, वो वाकई में इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है और काम कर सकता है।
तो संभावित उत्तर है, जैसे कंपनी वही बताए सीएनसी पर जहाँ कार्य होता है, तो बताइए कि सर मेरी सीएनसी एवं डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्य करने की प्रारंभ से ही रुचि रही है। सीएनसी के बारे में क्लास में पढ़ने के साथ साथ मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी सीखता रहता था और अपने साथियों को भी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता था। मैं सीखने एवं सिखाने की प्रवृत्ति में विश्वास रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी स्किल कंपनी को आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। जब आप इस तरह से बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो उसका एक इम्प्रेशन अलग पड़ेगा इंटरव्यू लेने वाले पर। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कई बार पूछते हैं कि हम आपको अपनी कंपनी में क्यों लें या हमको क्यों आपको सेलेक्ट करना चाहिए, आप अपनी किसी विशेष योग्यता के बारे में बताइए, अथवा आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है। तो इंटरव्यू लेने वाला आपके अंदर निम्नलिखित तथ्यों को जांचना चाहता है। आपका मनोभाव क्या है। जैसे बेस्ट क्वालिटी की बात होती है, आप कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, क्या आपका मनोभाव क्या है, आपकी सकारात्मक सोच क्या है, आप स्वयं को कितना अच्छे से जानते हैं। ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिनको इंटरव्यू लेने वाला जानना चाहता है इन प्रश्नों के। तो जवाब देते समय निम्नलिखित गलतियां आपको नहीं करनी है कि हम आपको क्यों लें। तो आप कहो कि मैं रात भर जग कर काम कर सकता हूँ, मैं छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ, संडे को भी मुझे बुला लीजिए तो मैं काम करूँगा। ये सब गलतियाँ आपको नहीं करना है, इसमें ये सब बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको संभावित उत्तर इस प्रकार से हो सकता है कि सर मैं किसी भी कार्य को करने से पहले प्लान बनाता हूँ, फिर उसी के अनुसार कठिन परिश्रम करके काम में गुणवत्ता लाता हूँ। नया कार्य करने एवं नई मशीनों में कार्य करने के लिए मेरे मन में सदैव उत्सुकता एवं अभिरुचि रहती है। मैं टीम भावना में विश्वास रखता हूँ, सभी के साथ मिलकर काम करना मुझे अच्छा लगता है। उनको इस तरह से बताइए, तभी तो उनको लगेगा कि हाँ इस बंदे को हमको सेलेक्ट करना चाहिए, अपनी कंपनी में लेना चाहिए। टीम भावना से काम करने वाला व्यक्ति है, उत्सुकता एवं अभिरुचि है काम करने में, प्लान बना करके काम करता है, कठिन परिश्रम करता है और सबके साथ काम करके काम करने में अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें जब आप बताएंगे, इस तरह से संभावित उत्तर आप देंगे, तो उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अब एक 5वां प्रश्न जो हमें, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो इस प्रश्न के द्वारा इंटरव्यू लेने वाला आपके मनोभाव एवं धैर्य को परखने का प्रयास करता है। उक्त प्रश्न के जवाब में निम्न प्रकार से जवाब नहीं देना चाहिए। निम्न जवाब आपको नहीं देना है। या कोई कमी पूछता है, कमजोरी, तो आप ये सब नहीं बताइए कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं गालियाँ देने लगता हूँ, मेरे अंदर धैर्य की कमी है, मुझे भूख बहुत लगती है, दिन भर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। इस तरह की अपनी कोई कमजोरी आप मत बताइए, उनको आप सकारात्मक जवाब दीजिए। सकारात्मक कैसे? संभावित उत्तर इस तरह से हो सकता है कि सर मैं जब किसी काम के लिए प्लान बनाता हूँ तो काम को और बेहतर करने एवं उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कुछ समय ले लेता हूँ। समय जरूर लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि काम गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें क्वालिटी रहे। इस बात का सर मैं विशेष तौर पर इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ। तो बच्चों, आज हमने कुछ 5 प्रश्न डिस्कस किए। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रश्न और भी बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे उन प्रश्नों के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को देखिए और देखिए क्या आपको कुछ सीखने को मिला। मुझे फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। यदि आपको सीखने को मिला है, कुछ इम्प्रूवमेंट आप और चाहते हो, तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट उसको करूँगा। ये जो 5 आपके प्रश्न थे और उनके उत्तर थे, ये परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते हैं, आपकी ब्रांच के हिसाब से बदल सकते हैं। कोई अगर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच का स्टूडेंट है तो उसके उत्तर थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो उसके उत्तर कंपनी के हिसाब से बदल जाएंगे, ब्रांच के हिसाब से बदल जाएंगे। लेकिन लगभग जो उनका कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैंने आपसे बताया है। हमेशा सकारात्मक रहिए, अच्छा सोच समझकर बढ़िया से जवाब दीजिए और किसी भी इंटरव्यू के लिए आप एक बार तैयारी बना लेंगे, अच्छे से उसको तैयार होकर के पूर्ण रूप से जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो वो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जब आप बात का जवाब देंगे, उत्तर देंगे और अपनी बात रखेंगे, तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरीके के और प्रश्नों के साथ। आज के लिए थैंक यू।